आपके साथ मैं हूं आयुषी देगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। सीकर जिले के नीमका थाना छाजा की नांगल में नवीनीकरण महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल का उद्घाटन राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने फीता काटकर किया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे की बजाज धर्मशाला में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीकर बाजार में आज दिन दहाड़े सुभाष ट्रेडर कंपनी पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने लाखों रुपए गले से पार करके फरार हो गए। सीकर के खाटू श्याम जी में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने दौरा किया और बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीकर के फतेहपुर में राजकीय निवेटिया बालिका विद्यालय में शीतला माता मंदिर परिसर में निर्माण करवाने वाले विद्यालय परिसर में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। शीतला सप्तमी में के पावन पर्व पर देवगढ़ नगरवासियों ने शीतला माता मंदिर में बासुड़ा का भोग लगाकर सुख शांति की कामना की। भीमुखंड के थानेटा ग्राम पंचायत में शराबबंदी आंदोलन को लेकर समिति के सदस्यों ने नुक्कड़ सभाएं कर मतदान करने की अपील की। द्वारा पंचायत में शराबबंदी के आंदोलन को लेकर वार्ड के अनुसार पीले चावल बांटकर ग्रामीणों से मतदान करने की अपील की गई। ताल ग्राम पंचायत के कालागुन गांव में पूर्व सरपंच ठाकुर चंद्रवीर सिंह की अध्यक्षता में गेर नृत्य का आयोजन किया गया। जिले में जहां पर शराब की दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है, वहां शराब माफिया और पुराने ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से शराब की सप्लाई की जा रही है। बारातियों से भरी जीप पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें आधा दर्जन बाराती घायल हो गए हैं। आईजीएलपी नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने निकाला शव, आरडी 820 नहर के पास की घटना। बिजली के तार में स्पार्कलिंग होने से खेत में लगी आग लगने से गेहूं की फसल जलकर हुई राख। उत्तम देसर स्थित खेत में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से किसान की झोपड़ी के साथ साथ ढाणी में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। सेवा भारती समिति के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष सुभाष चुग के नेतृत्व में राजकीय चिकित्सालय पंचायत समिति परिसर, भगवान परशुराम मार्ग, बस स्टैंड आदि स्थानों पर वृक्ष पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने गांव पतली के राजकीय विद्यालय में 3 कक्षाओं का लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया। गांव 7 एलसी में 2 हिरण तारों में उलझकर घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायल हिरणों को रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक जगदीश जांगड़ ने 56 सालों से अधूरे पड़े हॉल का निर्माण पूरा होने पर इसका लोकार्पण किया। एक युवती ने अपनी सौतेली मां और भाई पर पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। शाहबाद क्षेत्र में जंगलों में लगी भीषण आग, वन विभाग का प्लांटेशन जलकर हुआ खाक। आटू मुख्यालय पर आज प्रशासन ने अवैध खनन के स्थानों पर छापेमारी कर खनन स्थल को नष्ट किया। अंता में 22 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चावलखेड़ा गांव के पास रेतली नदी में अवैध खनन करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिसवाली क्षेत्र में इन दिनों युवक नशे की लत के शिकार हो रहे हैं। खंडर और सुनसान जगह पर गांजा और अन्य नशे के सेवन करते पाए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने रतनपुर बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के राजस्थान की सीमा में प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना अधिकारी के रूप में प्रवीण सिंह राजपुरोहित ने अपना कार्यभार संभाला। डूंगरपुर जिले के खटाव गांव में स्कूली बच्चों की ओर से कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में सीमलवाड़ा मांडली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। डूंगरपुर जिले के सुंदरपुर स्कूल में बाल विवाह अभियान को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर गोयला के अमृतिया तालाब पर एक ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन में टक्कर हो गई। कट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पर सरवार सहित क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर गुरुवार को 45 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। वहीं नवगठित ग्राम पंचायत कल्याणपुर गांव में अज्ञात कारणों के पीरू तेली के बाड़े में रखी लकड़ियां और कट्टी में भीषण आग लग गई। सरवार शहीद क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए किए जा रहे रजिस्ट्रेशन का टांटोड़ी नायब तहसीलदार गोपाल लाल जांगड़ ने निरीक्षण किया। जोदाया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संपत सिंह रावत के निर्देश में ब्लॉक क्षय रोग सुपरवाइजर चीतरमल मेघवंशी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशाओं और ग्रामीणों को क्षय रोग नियंत्रण के लिए जागरूक किया। अराई क्षेत्र के कई गांव में शीतला माता पूजा की गई और महिलाओं ने ठंडे पकवान का भोग लगाकर सुख शांति और समृद्धि की कामना की।
नंदराम की ढाणी में समग्र शिक्षा अभियान से विद्यालयों में नवनिर्मित 7 कमरों का लोकार्पण विधायक चौधरी विनोद कुमार और जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने किया। हनुमानगढ़ जिले में 5,569 लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई है। संगरिया से लगती अंतर्राज्यीय सीमा पर लगे नाकों का जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने निरीक्षण किया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने शंभू पुजारी के शव के साथ थाने के सामने 2 दिन से धरने पर बैठे हुए सांसद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दौसा के गढ़गांव में स्थित राजकीय सीनियर विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अच्छा कार्य करने पर राणोली पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। दौसा के खेड़ला गांव में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा शहीद भूप सिंह के स्मारक पर पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दौसा के सिकराय क्षेत्र में हर साल गर्मी के दिनों में बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सिकराय में अनेक जगहों पर रोटी बैंक द्वारा परिंदे लगाए गए हैं। दौसा के गांगरवाली गांव में स्थित शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर सरपंच धर्मा देवी के नेतृत्व में ग्रामीण पिछले 7 दिन से धरना दे रहे हैं। चौमू कस्बे के राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों के समय पर नहीं पहुंचने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने हाड़ुता गांव में नकली ओसवाल साबुन बनाने की कंपनी पर छापा मारा है। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी पवन कुमार यादव को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ जिले से साइकिल यात्रा पर निकले युवा राइडर पंकज सिंह का चौमू पहुंचने पर बीजेपी कार्यालय पर विधायक रामलाल शर्मा ने माला पहनाकर स्वागत किया। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जनप्रतिनिधि भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चौमू के रावला चौक पर वैक्सीनेशन सेंटर पर 230 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सामोद के वीर हनुमान धाम में भी कोरोना वैक्सीन शिविर लगाया गया है, जहां से 282 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ग्राम छाजा के नांगल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से क्रमोन्नत करने पर विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने बतौर मुख्य अतिथि विद्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्थानीय नगरपालिका मंडल द्वारा आयोजित किए जा रहे रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन मेघवाल समुदाय भवन में किया गया। राजस्थान स्काउट भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। रेनवाल थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम पंचायत बोराज में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बोराज में होने वाले कोरोना टीकाकरण को लेकर सरपंच सुरेंद्र मीणा ने गांव-गांव जाकर सभी को टीका लगाने के लिए जागरूक किया। बानपुर कला कस्बा की ढाणियों के लिए पेयजल योजना का कार्य धीमी गति के कारण 1 साल बाद भी करीब 2 दर्जन से अधिक ढाणियों में पाइपलाइन नहीं बिछी। रेनवाल माझी में डॉक्टर BS बड़ौदा की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में 90 यूनिट ब्लड एकत्रित कर रक्तदान योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दूदू में देशवाली पंचायत 84 में 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। चौहटन के बावड़ी कला गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पचपदरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए SDM नरेश तोड़ी ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे। सिवाना में हादसे में मां बाप को खो चुके मासूम रोहित सरगरा की वीडियो नरपत सिंह भाटी ने सुख ली है। बाड़मेर में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जहां जिले भर में हजारों की संख्या में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। इंदौर सिटी से टोडा भीम के लिए आ रही एक रोडवेज बस में एक यात्रियों की जेब से तराशते हुए 3 जेब तराशों को यात्रियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उपखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 45 साल से अधिक वर्ष के लिए लोगों को प्रेरित किया। इंदौर सिटी के सुरैच में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 45 साल से अधिक आयु के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। ऑयल इंडिया के सौर ऊर्जा संयंत्र में टेंडर प्रक्रिया निष्पक्ष और पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने की मांग को लेकर धरना जारी है। इंदौर सिटी के फाजिलाबाद गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के समीप खोले गए शराब के ठेके के विरोध में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। इंदौर सिटी के महू कस्बे में हनुमान जी का वार्षिक मेला आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने शिरकत की। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना पुलिस ने 20 लाख की लूट की वारदात का खुलासा महज 22 घंटे में कर दिया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले की बड़ी सरवा गांव में DST टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मकान से 20 पेटी शराब को जब्त किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के बोराखंडी गांव में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ लूट की वारदात हुई। कर्मचारी से 1,31,000 रुपए की लूट की गई। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी थाना पुलिस ने लूट और चोरी की वारदात में फरार स्थायी वारंट को इंदौर से गिरफ्तार किया है।
बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पोटलिया गांव में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने जहर पी लिया, जिसके बाद पति की मौत हो गई। राष्ट्रीय वंदना संस्था के संयोजक राजेश भारद्वाज के सानिध्य में फालाना के शिवाजी नगर बस्ती में बच्चों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी गई। माली में शीतला माता की पूजा की गई, जिसके बाद शाम को गेर मेले का आयोजन किया गया। वहीं वाली बीजापुर प्रीमियर लीग का शुभारंभ विधायक की मौजूदगी में हुआ। आंगनबाड़ी नंबर 2 के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान गायत्री नाम की बालिका का होंठ और तालू कटा होने पर उसकी शल्य चिकित्सा करवाने पर परिवार में खुशी की लहर छा गई। डीसीटी ब्लॉक के 8 सेंटरों पर शनिवार को फर्स्ट डोज में 892 और सेकेंड डोज में 169 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। झालावाड़ जिले के गंगदार क्षेत्र में देसी फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के मटकों के निर्माण में लगा कुमार समाज कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने झालरापाटन शहर के एक सराफा व्यवसायी की दुकान पर कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना होने पर उसे सीज कर दिया है। झालावाड़ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने नगरपालिका परिसर में जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के दिशा निर्देश दिए हैं। झालावाड़ में राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डग ने खाता धारक की असामयिक मौत होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृतक के आश्रित को 2 लाख का चेक सौंपा। झालावाड़ जिले के गंगदार क्षेत्र में शीतला सप्तमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा माता की पूजा अर्चना की गई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कार्यस्थपुरा के पौधारोपण और स्वच्छता से प्रभावित होकर L&T कंपनी ने आधुनिक सुविधा युक्त शौचालय का निर्माण करवाया। झुंझुनू जिले के बुहाना और खेतड़ी इलाके से लगते हरियाणा बॉर्डर पर लगाए गए 4 चेक पोस्ट का कलेक्टर और एसपी ने जायजा लिया। झुंझुनू के बुधा कबास पंचायत के राजस्व गांव दलपुरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गांव की महिलाएं फाल्गुन की मस्ती में डूबी हुई नजर आ रही हैं। झुंझुनू के रामपुरा गांव के आदित्य खीचड़ का एसएससी सीजीएल के फाइनल रिजल्ट में कस्टम और एक्साइज इंस्पेक्टर में चयन हुआ है। तुलसी स्थित शिवनारायण खेदड़ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में दानदाताओं ने चीजें भेंट की। प्रधानाचार्य जयप्रकाश सोह ने दानदाताओं का आभार जताया। बिलाड़ा कस्बे के सुभाष मार्ग पर किराना की दुकान का ताला तोड़कर चोर नकदी और सामान चोरी कर फरार हो गए। तिलवासनी ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 45 साल से लोगों के कोरोना का टीका लगाया गया है। जोधपुर के फलौदी एसडीएम ने अधिकारियों को लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाने के दिशा निर्देश दिए हैं। जोधपुर के फलौदी उपकारागृह में ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत कार्रवाई में जेल परिसर के विभिन्न स्थानों से बरामद 11 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड के बाद उपकारागृह में लापरवाही बरतने पर डिप्टी जेलर सत्येंद्र को निलंबित कर दिया गया। पंचायत समिति देचू की ग्राम पंचायत मंडला खुर्द में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हाकम खान ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जोधपुर के फलौदी में महिलाओं ने बड़ी संख्या में शीतला माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर विश्व शांति की कामना की। देवरी में शीतला माता का श्रद्धा भाव के साथ पूजन किया गया। महिलाओं ने शीतला मंदिर पहुंचकर माता की पूजा अर्चना की। विश्वविख्यात सचिजाय माता मंदिर में शीतला माता की पूजा अर्चना की गई। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र के चाकू गांव में आउ डिस्कॉम एएन मांगीलाल के निर्देशानुसार विद्युत बिलों के बकाया भुगतान जमा करने को लेकर उपभोक्ताओं को 1 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है। सिरोही जिले के तलहटी में कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सिरोही जिले के सुरपगला में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। टिकैत जनसभा को संबोधित करेंगे। सिरोही जिले के आबू रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में दिखा उत्साह। ग्रामीण बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बीगुड़ाई कस्बे में स्थित 33 केवी जीएसएस पर दिन भर बिजली की आवाजाही के चलते आमजन परेशान है, तो दूसरी ओर बिजली के अभाव में पेयजल सप्लाई बाधित हो रही है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में आज एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट देखा गया है। आज 1729 नए संक्रमित राज्य में दर्ज हुए हैं। सबसे अधिक 258 केस जयपुर में, तो वहीं कोटा में 225 नए संक्रमित दर्ज हुए हैं।
जोधपुर में 194 संक्रमित, उदयपुर में 137, अजमेर में 96, भीलवाड़ा में 96, सिरोही में 83, डूंगरपुर में 85 नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं। वहीं राज्य में आज 2 संक्रमितों की मौत दर्ज हुई है और अब राज्य में कोविड एक्टिव केस की बात करें तो 12,878 हुए हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। पिछली सरकार ने 4 साल पूर्व लाखों रुपए खर्च कर ई मित्र प्लस मशीनें ग्राम पंचायत में लगवाई थी, लेकिन जिम्मेदार की लापरवाही के चलते 1 दर्जन पंचायतों में ये धूल फांक रही है। पोखरण फलसूंड सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में नवपदस्थापित खंडार थानाधिकारी भगवान लाल ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए। धरामडा खुर्द पुलिस चौकी में खंडार थानाधिकारी भगवान लाल के जन्मदिन पर अवसर पर पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए परिंदे पेड़ों से बांधे गए। बौली में अवैध बजरी परिवहन स्थायी समस्या का रूप ले चुका है। दर्जन भर गांव से बजरी परिवहन कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। वलाडा डूंगर उपखंड के भाड़ोती और खिरनी कस्बे में तहसीलदार ने पुलिस के सहयोग से बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वाले 23 लोगों के चालान काटकर 300-500 का जुर्माना वसूला है। खंडार क्षेत्र में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने दौरा कर सीएससी बहरावड़ा में खुर्द में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कपासन थाना पुलिस ने 2 शातिर इनामी बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। रावतभाटा में परमाणु बिजली घर की तीसरी और चौथी इकाई में श्रमिकों ने एक ठेकेदार पर काम पर रखने की एवज में अवैध वसूली का आरोप लगाया है। राजपुरा ग्राम पंचायत के रुदीतलाई गांव में एक खेत में आग लगने से 2 ट्रॉली मक्का की खड़क जलकर खाक हो गई। रावतभाटा मंडाफिया सांवलिया जी पहुंचे बीजेपी पदाधिकारियों ने पूर्व मंत्री और प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को स्थानीय समस्याओं से अवगत करवाया।
वहीं रावतभाटा में शीतला सप्तमी के मौके पर भारी पानी संयंत्र की आवासीय कॉलोनी में महिला अर्चना की। शीतला माता मंदिर में शीतलाष्टमी पर्व पर शीतला माता की पूजा अर्चना महिलाओं ने बड़े धूमधाम से की। राजस्थान से राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत आज बीजेपी जिला अध्यक्ष और अपने स्नेही डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल के आवास पर पहुंचकर परिवारजनों और सैनिक समाज के लोगों से संपर्क किया। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय में स्थित मुनि जी महाराज का बड़ला के प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। निबोध कस्बे में शीतलाष्टमी पर मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे और आसपास के लोगों ने भजनों का आनंद लिया। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति के गांव सिंघानिया में पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान है। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति के गांव कलसाड़ा में कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें शेरा पहलवान ने आखिरी कुश्ती जीती। भरतपुर के भुसावर पंचायत समिति के गांव आमोली में एक खेत के पास अचानक आग लग गई, जिसे दमकल की मदद से बुझाया गया। भरतपुर के डिग पंचायत समिति के गांव शोरावली निवासी युवक विजयपाल के शहीद होने पर पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शोक व्यक्त किया है। भरतपुर की वैर पंचायत समिति के गांव नियामपुर में निवासी एक व्यक्ति का हाथ गन्ना रस निकालने की मशीन में आ गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केशुराय पटन सड़क मार्ग पर बाइक असंतुलित होकर पुलिया से डिवाइडर से टकरा गई, जिससे युवक की मौत हो गई। शहर के वार्ड 13 में आबकारी विभाग द्वारा लगाई गई शराब की दुकान का विरोध शुरू हुआ है। वार्ड पार्षद सोहन लाल के नेतृत्व में लोगों ने अम्बेडकर सर्किल के पास जाम लगाकर आबकारी के खिलाफ नारेबाजी कर दुकान हटाने की मांग की। कापरन क्षेत्र के आजंदा राजकीय संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। नेनवा टोटापोल मोहल्ले में सुबह सुबह बंदरों का आतंक, विद्युत लाइन के तार के टूटने से 2 घरों की लाइट गुल। डाबी ग्राम पंचायत स्तर पर 2 दिवसीय बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विधायक अशोक डोगरा ने शिरकत की। नेशनल हाईवे 11 पर एक कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं तापड़िया संस्कृत विद्यालय प्रांगण में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर सैंपलिंग का 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में गांव चांदगोठी में 57वें दिन किसानों का धरना जारी रहा। किसान विरोधी बिलों को लेकर वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरदार शहर के नानूराम सैनी ने अपनी 2 बेटियों को घोड़ी पर बैठाकर बंदूरी निकालकर समाज में एक अनूठा संदेश दिया। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए